परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं। ये वही परमेश्वर हैं जो बनारस में, काशी में, हिंदुस्तान भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर सन 1398 में अर्थात संवत 1455 को ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी के दिन एक लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। अपने सतलोक से चलकर आए थे। 120 वर्ष तक वो परमात्मा यहां रहे इस धरातल पर और यहीं से सर्व ब्रह्मांडों का कंट्रोल भी करते रहे। और यहां एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी उन्होंने की, यथार्थ ज्ञान प्रचार किया। उस समय पूरा मानव समाज काल प्रेरणा से शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण होता है। तब परमात्मा आते हैं, अपने तत्व ज्ञान से उस अज्ञान रूप अंधकार को हटाते हैं। परमपिता परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें मानव शरीर आत्म कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है। परमेश्वर बताते हैं कि मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, भाई जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया किसका। अब जैसे जिस कुएं के अंदर जल नहीं है और वो कितना सुंदर बना रखा है, चाहे पक्का भी कर रखा है, उसको कंस्ट्रक्शन भी कर रखी है, बढ़िया प्लास्टर कर रखा है, यदि उसमें जल नहीं है उसका नाम कूप अवश्य है, लेकिन गुण कूप के नहीं है। इसी प्रकार जो मनुष्य शरीर पाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे, उनका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन आकार मनुष्य जैसा है, लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं है। क्योंकि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है परमात्मा की भक्ति करना, आत्म कल्याण करवाना। इस परमात्मा की भक्ति पर जब ये इंसान लगता है तो इसके अंदर शिष्टाचार, सदाचार, विनम्रता, विकार रहित ये होना पड़ता है, अन्यथा भक्ति नहीं चलेगी। तो इस भक्ति से, परमात्मा की यथार्थ साधना से ही ये मानव इंसान के गुणों युक्त होता है। अन्यथा जो भी परमात्मा की भक्ति ना कर रहे, बाकी जो कर्म है, शेष कर्म अन्य प्राणियों जैसे ही मनुष्य भी करता है। संतानो उत्पत्ति, उनमें मोह ममता, फिर उनके ही पालन पोषण के चक्कर में सारा जीवन व्यर्थ कर देना। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, प्रत्येक प्राणी कर रहा है। यदि मनुष्य का काम भी इतना ही होता तो मानव शरीर परमात्मा नहीं देता। 84 लाख प्रकार की योनियां प्राणी बना रखे हैं, एक और बना देता और स्वरूप बना देता, उसको क्या देर लगती। मनुष्य शरीर इसलिए दिया है कि इसमें परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है कि हम प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए एक हट बना सकते हैं, झोंपड़ी डाल सकते हैं। उसको चाहे हट को आप पक्की ईंटों से बना लो, चाहे पत्थर से बना लो, और चाहे शेड डाल लो टीन का, या वैसे घास फूस की बना लो। उन सभी का कार्य है प्राकृतिक आपदाओं से बचना। जैसे आंधी आ गई, ओले गिर गए, एकदम वर्षा आ जाती है, धूप अधिक होती है, सर्दी ज़्यादा होती है, तो हम इन आपदाओं के कारण व्यवस्थित नहीं रह सकते। और यदि हमने झोंपड़ी बना डाल रखी है या मकान बना रखा है, तो उसमें हम
इन आपदाओं से बच सकते हैं। हमारे कपड़े ना भीजें, आटा खराब ना होए, लकड़ी ना गिल्ली होए जिससे हम खाना डेली बनाते हैं। इस उद्देश्य से मनुष्य ने ये मकान बनाने शुरू किए थे और इतनी ही आवश्यकता है इनकी। अब हम अज्ञानता के अंदर इतने जो है ना पहुंच गए हैं कि हमने मकान बनाने की ही दौड़ लगा दी। इसी तरफ हमारा पूरा समय डाइवर्ट हो गया। बढ़िया कोठी बनावे, 2-2, 3-3 मंजिल की बनावे, उसमें चिप्स लगावे हैं, उसी के अंदर पता नहीं के डेकोरेशन रख ले, और फिर इतनी अच्छी कोठी बनाएंगे 10-20 लाख रुपए की, तो वो 2 नंबर से धंधा करना पड़ेगा, पाप का भागी होगा, भगवान का दोषी, सरकार का दोषी, और भक्ति नहीं कर सकता वो प्राणी। ठीक है, परमात्मा ने आपके भाग्य में आपके पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य दिया हुआ है, उससे आपके पास पैसा भी है तो मकान बना लीजिए, जैसा भी आपका पॉकेट अलाउ करता है बना लीजिए। लेकिन फिर एक कोठी बन गई, फिर दूसरी बना ले, फिर तीसरी बना ले, कोई बात हो या? और फिर एकदम मृत्यु हो जा, फिर गधा बन के, कुत्ता बन के उन कोठियां के गली में भी नहीं बैठ सकता। अंदर तो बात दूर है, बाहर भी नहीं बैठ सकता, मारेंगे लठने का, दूर मारो इनका, कुत्ते से बीमारी ना लग जा। क्यों? खाज लगेगी, टांग टूटेगी, आंख फूटे। अगर इसे निकम्मे आदमी की जो भक्ति नहीं करता, सारा जीवन बर्बाद कर देता है अपने इस माया के जोड़ में। तो पुण्यात्माओं, ये बातें जो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं अपने पवित्र वाणी के माध्यम से, परमात्मा कहते हैं कि ये बातें कहन सुनने की नहीं है, ये कर पाड़ने की है। ये हमने सुना दिया, आपने अच्छी लगी तो आप आगे सुनाने लगे। नहीं, आगे सुनाओ अवश्य, लेकिन स्वयं अमल करो पहले, उसके बाद दूसरे पे आपकी बात का असर होगा, नहीं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप भी अपना जीवन व्यर्थ करोगे। तो क्या बताते हैं परमात्मा के, मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट जा वो बहुत न लगता डार। अब जैसे आज आप एक परिवार रूपी आपका एक पेड़ है, आप उसके पत्ते हैं, और एक पत्ता गिर गया टूट के, वो पुनः स्थापित नहीं हो सकता उसी डार पर। इसी प्रकार आपका ये मनुष्य शरीर एक बार हाथ से छूट गया, आपको फिर प्राप्त नहीं होगा इस परिवार में, यही शरीर। अब कहने का भाव ये है कि हमारा यहां पर अस्थायी ठिकाना है, और इसका ये भी नहीं मालूम ये है कितने दिन का। ठीक है, हम अप्रोक्सीमेशन लाके, अंदाजा सा लाकर जी रहे हैं कि 100 वर्ष तो आदमी जी ही जाता है। अब 80, 70, 80 साल के बाद तो ये शरीर जी आपकी जान का झाड़ हो जाएगा, यो जियो चाहे मरो एक जैसा स्थिति में आ जाता है। तो 50, 60, 70 साल तक इसका जीवन है, और उसका न्यू भी ना पता पहले कब टिकट कट जा, ना जाने कब और किस कारण से ये मृत्यु शरीर संसार त्याग कर चला जाए। तो उसके लिए परमात्मा कहते नहीं भरोसा देह का, ये विनस जावे छन माही। और कहते हैं भाई श्वास उश्वास से, जो आपको मंत्र मिला है प्रभु का सतनाम, जो श्वास उश्वास से सिमरण होता है, कहते श्वास उश्वास से नाम जपो भाई और यतन कछुनाई। यह शरीर तो जाएगा, आज नहीं तो 10 वर्ष में, 10 ना 20 में, ना 30 में, ना 40 में, इसको तो जाना है। ये ना किसी का रहा ना रहेगा, लेकिन इसके जाने की तिथि भी निर्धारित नहीं है, अंदाजा है। तो फिर भी हम गफलत कर रहे हैं, यही सोचकर हम अभी नहीं मरेंगे, हमारी तो आयु अभी 40 वर्ष हुई है, हमारी तो 50 वर्ष हुई है, अभी तो बहुत समय है। यह सबसे बड़ी भूल इस प्राणी का काल ने ला रखी है।
परमेश्वर कहते हैं कि मौत भूल गया बावड़े, तने चाला कर दिया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा भाई जो आटे में नोन। कहते हैं या दुनिया दा जीवन झूठा भूल रहे मर जाने नू, इस दुनिया का ये जीवन झूठा है, व्यर्थ है, इसका नहीं पता कब समाप्त हो जाए। और भूल गए मर जाने नू यानी मौत भूल गए। पुण्यात्माओं, काल का इतना जबरदस्त प्रभाव आपके ऊपर, आप बालक हो, आपको नहीं पता, क्योंकि संत डॉक्टर होते हैं और श्रोता एक मरीज होते हैं। अब डॉक्टर को पता है कि यदि ये ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो इनके ऊपर कितना भयंकर रोग है, इनकी क्या दुर्दशा होगी। इसलिए वो बार बार कहता है भी इलाज करवा, गफलत मत कर और परहेज रख। तो परमात्मा भी कहते हैं औखत खावे पत्थर है तब होवे कल्याण। औखत खावे यानी दवाई ले, परमात्मा के सच्चे नाम रूपी ये औषधि खावे, और फिर पत्थर है, पथ माने परहेज रख है, तब तेरा कल्याण होगा। परमेश्वर हमें बार बार याद दिलाते हैं कि भाई, फिर परमात्मा ये भी हमें साथ साथ एक और बताना चाहते हैं कि कबीरा ये तन जाएगा और सके तो ठाहर ला, या एक सेवा कर संत की और गोविंद के गुण गा। अब ये शरीर तो आपका जाएगा, मृत्यु होगी ही होगी। फिर इसके लिए बताते हैं कि इसमें एक ठाहर लग सकती है। ठाहर माने सपोर्ट, जैसे